हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड़ आज फिर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक यूज की डायमेंशंस का जो यूज था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि 4 अलग अलग जो कंडीशन हैं उनमें डायमेंशंस का यूज होता है। और मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में आपको कि जो इनके जो यूजेज हैं वो जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे उनको हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से स्टडी करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो यूज था वो था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कन्वर्जन करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे किसी को फोर्स को ले लिया, जैसे हमने फोर्स की एसआई यूनिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं एफपीएस में, तो उसका जो कन्वर्जन है उसमें डायमेंशनल जो एनालिसिस है वो किस तरीके से यूज होता है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका, उसके बिना भी हम बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपके लिए, जैसे आपकी एसआई यूनिट और ये यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिखी मैंने। क्या लिखी? एसआई और सीजीएस यूनिट। एसआई में जैसे हमने लिखा मास के लिए, ये मास है, और फिर लेंथ के लिए लिख दिया और फिर टाइम के लिए लिख दिया इस तरीके से। एसआई में मास जो है वो किलोग्राम में होता है और लेंथ जो है वो मीटर में होती है और टाइम जो है वो सेकंड में होता है। अब अगर इनका कन्वर्जन करते हैं अपन, किस में कन्वर्जन करते हैं? जैसे सीजीएस में मास को हम ग्राम में लिखते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं और इसको हम सेकंड के सेकंड में ही लिखते हैं। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें इसके कन्वर्जन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, दैट मीन्स 1000 ग्राम, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गया सीधा ही। ये एसआई है और ये आपका सीजीएस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 मीटर तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में। जैसे सेकंड का सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड ही होता है। ये 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, इजीली ये कन्वर्जन हो गया है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि ये तो हमारे पास में सीधा सीधा था, ये हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी आ जाती हैं जिसमें हमें इनकी यूनिट को चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डायमेंशनल एनालिसिस की। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लीजिए फोर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इम्पल्स की, लीनियर मोमेंटम है, और अदर एनर्जी है, वर्क है, अदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो उस केस में हम जैसा ये मेथड हमने लगाया था इस तरीके से हम ये मेथड उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है ये डिफाइनाइट है, ये तो फिक्स होते हैं, इनका हमने कन्वर्जन कर दिया है। लेकिन बाकी के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनके लिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटी लिखी हैं यहाँ पे, इन तीनों में से एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और एक और 4th फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर। क्या लिख दिया? प्रेशर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल, जिसको हम PSN लिखते हैं। और इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो बैरी होती है, बैरी, BARY, बैरी बोलते हैं इसको BA से डिनोट करते हैं। तो अगर पास्कल को, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 1 पास्कल और हाउ मच बैरी, कितने बैरी के इक्विवेलेंट होगा, तो इस केस में हमारे पास में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत आ गई मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर पाए ना हम लोग इस चीज़ का।
तो इस केस में हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज में लेंगे और उसको यूज में लेने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स जो हैं वो हर किसी के लिए हम यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो थोड़े शॉर्टकट तरीके से हैं। आप उनको यूज में लेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन से स्टेप्स बनाए मैंने यहाँ पे। जैसे हम इसी को कन्वर्ट करेंगे 1 पास्कल को हाउ मनी बैरीज में, तो क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 स्टेप में हम क्या फॉलो करेंगे। नंबर 1 स्टेप में हमें जो पास्कल क्या है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है पास्कल। तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को पता करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है उसके लिए एक स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट स्टेप में, उस डायमेंशनल फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे यूनिट में। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी जब डायमेंशनल फॉर्मूले की हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी उसके अंदर। तो सबसे इसमें हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट डायमेंशनल फॉर्मूला टू एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। नंबर थर्ड में जब एसआई यूनिट बन गई है तो उस एसआई यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड, उसमें हम उसको राइट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिख देंगे उसको। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ वन, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फोर्थ वन में हम क्या करेंगे, फोर्थ वन में हम जिस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो थर्ड स्टेप में तो हमने क्या किया, जो डायमेंशन, जो यूनिट मिली हमें, उस यूनिट को एसआई यूनिट के अंदर ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मेट में हमने उसको यूनिट मैग्नीट्यूड में यहाँ पे लिख दिया। किस में लिख दिया, यूनिट मैग्नीट्यूड में। यहाँ पे लिख देंगे यूनिट मैग्नीट्यूड में उसको हमने लिख दिया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो यूनिट मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे लिखा है उसका कन्वर्जन कर देंगे किसमें, इस फॉर्मेट में जो अभी मैंने बताया था। जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 ग्राम, किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट बन जाएगा, जिस सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग द यूनिट सिस्टम, एसआई और सीजीएस में कन्वर्जन है तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, सीजीएस और एफपीएस का है तो दोनों का करेंगे, या अदर किसी का है तो उसके साथ करेंगे। ये 4 स्टेप हमें काम में लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, प्रेशर वाले एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, एग्जांपल, ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू हाउ मच बैरी। इसको हमें सोल्व करना है, सपोज कीजिए इसको सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, पास्कल, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। पास्कल क्या है, यूनिट ऑफ द प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करेंगे। नंबर 1 क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ द प्रेशर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू F बाई A,
फोर्स अपॉन एरिया। और अब F जो है ये क्या है, फोर्स, और इसकी डायमेंशन हमें पहले से पता है mLT-2 होती है और एरिया की L2 होती है। अब इनको सोल्व किया, इसको ऊपर लेके गए तो बन गया mL-1T-2, ये बन गया आपका डायमेंशन। ये फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन हो गया जो हमने वहाँ पे लिख रखा है। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या बताया गया है कि जो डायमेंशन आपने फाइंड की है उस डायमेंशन का क्या करना है आपको, उस डायमेंशन को कन्वर्ट करना है किसमें, SI यूनिट में। तो इसका कन्वर्जन करते हैं SI यूनिट में। M का कन्वर्जन हो गया किलोग्राम मास का, इसका हो गया पर मीटर और इसका हो गया सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये बन गया है आपका, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया आपका, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसका कन्वर्जन हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने इसको लिखा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब थर्ड में हम इनकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, हमने इसको बैरी में, बैरी क्या है, CGS यूनिट है, किसकी, इसकी प्रेशर की CGS यूनिट है बैरी। तो इस CGS में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम इसको कन्वर्जन में लिखेंगे। तो हमने इसको सबसे पहले थर्ड स्टेप को फॉलो किया और हमने लिखा यहाँ पे 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन किस में करना है आपको, CGS में। तो इनको लिखा हमने 1 PA। अब फोर्थ स्टेप में आ गए, ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप है आपका। 1 PA इज इक्वल्स टू 1 kg हाउ मच ग्राम, देन 1000 ग्राम, ठीक, अपॉन 1 मीटर, 1 मीटर हाउ मच सेंटीमीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व किया हमने तो 1 PA इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। ये कन्वर्जन हो गया। देखिए इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में कन्वर्जन किया है हमने, एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया और इजी वे में हमने इसका कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखो और बताता हूँ आपको, जैसे इस एग्जाम्पल को मैं इरेज कर दूँ यहाँ से, तो देखिए और बताता हूँ आपको। इसी पास्कल को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, देखना अगले एग्जाम्पल में, सपोज कीजिए कि मैंने अपनी खुद की एक यूनिट सिस्टम बना दिया, ठीक है। क्या यूनिट सिस्टम बना दिया मैंने अपना खुद का यूनिट सिस्टम बना दिया जिसका नाम रख दिया KD यूनिट्स। ये लीजिए, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने रख दिया KD यूनिट्स, ऐसे एक सिस्टम बना दिया हमने, ठीक है, KD यूनिट्स, ठीक। अब इस KD यूनिट्स में हमने कंपैरिजन करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको कंपैरिजन करना है, मतलब कन्वर्ट करना है 1 पास्कल टू 1 KR लिख दिया इसको, क्रेशर, ठीक है, पास्कल टू 1 KR। इसकी जो यूनिट है, जैसे इसकी पास्कल बनाई हमने, एक साथ यूनिट हमने क्या बनाई, इसकी पास्कल नाम दे रखा है इसको, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है, अभी अभी हमने निकाली थी, क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। उसको एक साथ हम पास्कल का नाम देते हैं। वैसे ही हमने मान लिया कि इसमें हाउ मच KR, कितना क्रेशर होगा। KD यूनिट के लिए हमने पास्कल के रिस्पेक्ट में क्रेशर मान लिया, ऐसे नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब देखो मैंने बोला, यहाँ से देखिए, इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो 1 kg इज इक्वल्स टू हमने बोल दिया 489 KD ग्राम, जिसको ऐसे लिख दिया कैपिटल G, ऐसे, ये इसका सिंबल बना लिया हमने। देखिए मैंने अपनी खुद की यूनिट बनाई है, उसको चेंज करके आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। दूसरा, जैसे ये तो मास के लिए हो गया आपका, मास के लिए। अब लेंथ के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 73.8, और मीटर, ये मीटर है तो मीटर को मैंने कीडर लिख दिया, कीडर, ऐसे कीडर मान लिया,
ये मान लीजिए किडर है इसका, ठीक है। उसके बाद में टाइम के लिए 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड ही रहने दिया, ठीक। और हमें इसका सॉल्यूशन करना है अब, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए ध्यान से, स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? प्रेशर का। प्रेशर निकाल रहे हैं ना आप, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा mL-1 T-2, अभी निकाला था हमने, ठीक। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई है? इसकी SI यूनिट हो गई है पास्कल इज इक्वल्स टू हो गई है kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, पास्कल इज इक्वल्स टू, ठीक, ये बन गई है। देयरफॉर 1 पास्कल इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब 1 पास्कल पहले वाले की तरह ही कर रहे हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू हाउ मच प्रेशर, ये निकालना है आपको। तो 1 kg के इक्विवेलेंट में कितना प्रेशर है? 489 kdg, 489 kdg ऐसे माना था हमने, ये इसकी यूनिट है मान लीजिए, अपॉन 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना है? 73.8 किडर, इसको किडर माना था हमने, मीटर मतलब किडर बना दिया इसको, ठीक है। और फिर सेकंड का तो सेकंड था 1 सेकंड स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको जैसे सोल्व किया 1 पास्कल इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी, और वो कैलकुलेशंस क्या हैं आपकी, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आई थिंक अप्रोक्सीमेट इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको डिवाइड किया तो वैल्यू 1 मिनट में करता हूं। हाँ जी, इसकी जो वैल्यू है, इसको इससे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली हमने, वो वैल्यू आई 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 6.6260 KR मतलब क्रेशर, जैसे पास्कल है वैसे ही हमने क्रेशर माना था यहाँ पे। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6260 kg क्या है? kdg, मतलब ये जो मास की यूनिट है इसको हमने शॉर्ट में kg लिखा था, तो kg। और फिर इसी यूनिट को हम लोग देखिए, मीटर को हमने किडर माना था तो हमने किडर लिखा, और फिर सेकंड का सेकंड, तो इसको इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी क्वांटिटी जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। दैट मीन्स 1 फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट कन्वर्जन का जो सिस्टम है वो इस तरीके से हमें यूज में लेना है। अब इसमें तो मैंने ये अज्यूम की थी, मैंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक यूनिट मानी, और उसके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग मैंने उन यूनिट्स को यहाँ पे इक्विवेलेंट ले लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, और फिर मैंने आपको देखो करके दिखाया, ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी गिवन होंगी अदर मतलब बहुत टाइप की यूनिट्स। इसके और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, देखिए क्या करना है आपको। मैं इरेज करता हूँ, ये तो 2-3 एग्जांपल तो मैंने आपको बताए, और बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल्स इसके अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपना, वो जैसे हमने माना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका एग्जांपल, सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम, ये है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अब इस सिस्टम से इसको हम कन्वर्ट करना चाहें, किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहें, अगर मैं इंच
और मिनट में। when we convert this is in इंच पर मिनट, ठीक है। इंच पर मिनट में हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है हमें। तो वही सिस्टम हमें अपनाना है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई में है, तो इसकी एसआई जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसको लिखूं z इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ये जो मीटर है इस मीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है और ये जो टाइम है इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बताता हूं मैं आपको, यहां से देखिए आप 1 इंच, ये मैंने बताया भी था आपको जब हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया भी था ये 1 इंच इज इक्वल्स टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है आपका आई थिंक 39.37 सेंटीमीटर, इतना होता है, ठीक है। 1 मीटर, हाँ इतना इंच होता है, सॉरी इंच इतने इंच होता है, ठीक, ओके। अब ये टाइम वाला आ गया, तो टाइम वाला 1 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 1 सेकंड में मिनट होती हैं 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, ये 1/60 मिनट होती हैं। ये फॉर्मेट आ गया आपका, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देन z इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर, कितने मीटर लेना है आपको, कन्वर्जन करना है तो 1 मीटर लेना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड का स्क्वायर, यूनिट में लेना है, जो पॉइंट मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूनिट में लिखेंगे, यूनिट मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो 1 लगा दिया दोनों के। देन g इज इक्वल्स टू 9.8, अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट करना है, इंच में, हमें कन्वर्जन इंच में चाहिए, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच इंच, 39, तो 39.37 इंच, ठीक है, अपॉन सेकंड, ये आया सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मच मिनट, 1/60 मिनट, और इसका स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, z इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3600, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 39.37 अपॉन, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/30 और ये मिनट, स्क्वायर लगा हुआ है ना तो मिनट में लिख दिया इसको, ठीक। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी z इज इक्वल्स टू, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1388973.6 इंच और पर मिनट स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में डाल दिया इसको। अब देखो ये एक बड़ी डिजिट है, ध्यान से देखिए आप, अब देखिए ये वाली जो चीज़ है ये डिफाइनाइट है, मतलब इसमें काफ़ी सारी, ये भी डिफाइनाइट है, तो ये इसकी वैल्यू ये भी डिफाइनाइट है, लेकिन ये जो है 9.8 ये एक मेजर्ड वैल्यू है, ये फिक्स होती हैं, लेकिन ये एक मेजर्ड वैल्यू है, और इस मेजर्ड वैल्यू के लिए हम लोग, इसमें 2 पॉइंट तक आ रहा है ना, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे और उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके फिर अगर ये भी आंसर इसका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका आंसर लिखें तो ये राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे, लेकिन एक बार के लिए यहाँ पे हम इसको यूज में ले सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो इसमें देखिए 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसको भी उसी तरीके से फॉर्मेट में लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो 1.38 और 38 है, तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 1.4। अब कितने अक्षर हैं इसके, डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶ इंच
पर मिनट स्क्वायर, ये आपकी ग्रेविटी आ गई, इंच मिनट में आ गई। इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब और भी हम एग्जांपल्स की बात करें इसके अंदर, और भी हमारे पास में काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जैसे इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करना चाहें, जैसे यही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को अगर मैं किलोमीटर पर मिनट में चेंज करूं, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर मिनट, किस में कन्वर्ट करना है इसको? किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाएंगे आप जैसा मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता है सिंस g इज इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से g इज इक्वल्स टू इसको लिख देंगे 9.8 और फिर यूनिट मैग्नीट्यूड 1 मीटर और पर 1 सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब हमें इसको कन्वर्ट करने वाली जो क्वांटिटी है वो है, यूनिट है वो है किलोमीटर पर मिनट, उसमें लिखना है इसको g इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 1 मीटर इज हाउ मच किलोमीटर, 1 मीटर इज हाउ मच किलोमीटर, मतलब हो जाएगा 1/1000 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1/60 मिनट का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो g इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 9.8/1000 और इंटू 36, ये ऊपर गया 3600, और इसको सोल्व किया हमने, ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इन दोनों को सोल्व किया, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो g इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 3.6 किस में लिख देंगे? किलोमीटर पर मिनट में। अब इन दोनों को सोल्व किया तो देखिए 9.8 इंटू 3.6 ये हो गया 8, और 8 ये इतना, और इस इतना 8 2 ये आ गया इतना। देखिए ये आया आपका g इज इक्वल्स टू 35.28 किलोमीटर पर मिनट, इतना आ जाएगा आपका। इसको अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 28 है, मतलब 5 से बड़ी डिजिट है 8, तो इसमें एक ऐड करके लिख देंगे आप, g इज इक्वल्स टू 35.3 किलोमीटर पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए सिंपल सा कन्वर्जन करके बताया आपको। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास में, इनसे हम इजीली MCQ टाइप या कोई भी आपका बड़ा क्वेश्चन है उसको भी आप ऐसे सोल्व करके दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में एक दूसरा मेथड दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आपके पास में, देखो ऐसे दिया हुआ है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 इज इक्वल्स टू Q, ऐसे वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें आप ऐसे लिखते हैं M1/M2 पावर A और फिर L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ में लेते हैं उसके अंदर। लेकिन ये थोड़ा लेंदी है और ये थोड़ा ज़्यादा इजी है उससे, तो हमने इसको फॉलो किया। आप उससे भी कर सकते हैं, ये इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। और अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से। जैसे मैं बोलूँ आपको कि फोर्स जो है, फोर्स के लिए बात करें हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल, और इसमें मैं आपको बताऊं कि फोर्स की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्या होती है? न्यूटन। एंड इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू CGS यूनिट, डाइन, DYNE, डाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इसके लिए 1 न्यूटन
हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन हाउ मच डाइन, इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स की डायमेंशन की। तो पहले F इज इक्वल्स टू होता है mLT-2, ये तो फोर्स की डायमेंशन आ गई आपके पास। अब F, इस डायमेंशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, यूनिट में, देन F इज इक्वल्स टू यूनिट हो जाएगी kg और फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई फोर्स की, इसी को न्यूटन बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या आएगा, इसके सिंगल मैग्नीट्यूड लिखने हैं। फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 न्यूटन, ये लीजिए। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, इसके यूनिट मैग्नीट्यूड 1 kg और फिर यहाँ पे 1 मीटर और फिर पर 1 सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब हमें इस आगे वाली चीज को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में, क्योंकि CGS में ही डाइन होती है इसकी यूनिट, जैसे SI में न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg को कन्वर्ट कर दीजिए CGS में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1000 ग्राम आ गया। 1 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर आ गया, अपॉन 1 सेकंड का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, इन सबको कैलकुलेट किया तो 10000 इतने टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर लिखा और पर 1 सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और ये जो इतना जो पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं डाइन, DYNE डाइन। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप डिनोट कर सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका। देखिए मैंने अपनी तरफ से अपना जो फॉर्मूला है उसको एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ये सिंपल सी ट्रिक बनाई है यहाँ पे। इससे आप इजीली वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट में यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। और आपका जो बुक का जो फॉर्मेट है जो अभी मैंने बताया था उससे भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो आपकी चॉइस हो उससे आप कर सकते हैं। उस फॉर्मेट से बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये वाला ज़्यादा थोड़ा ईजी लग रहा था और ये शॉर्ट भी है, तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ में लिया और आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, उससे एक अदर यूज के बारे में पढ़ेंगे कि उसका और दूसरी कौन सी जगह पे यूज हम लोग कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।